हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो विद ईज़। सो बच्चों, आज से पहले आपने साफ़ सफाई के बारे में बहुत सी बातें सुनी होंगी। मोदी जी का सफाई अभियान भी आपको याद होगा। और हम अपने घर में भी तो साफ़ सफाई करते हैं, अपना बुक शेल्फ भी साफ़ करते हैं, वॉशरूम भी साफ़ करते हैं, किचन भी साफ़ करते हैं। बट क्या कभी आपने सोचा है कि हमारे ब्लड की भी सफाई होती है? क्या कभी आपने अपने ब्लड को क्लीन किया है? सोच लो मैम एक ऐसा अटपटा सा क्वेश्चन पूछ रही हैं। बट हाँ बच्चों, हमारा ब्लड भी गंदा होता है, उसको भी रोज़ रोज़ साफ़ करना पड़ता है और उसको साफ़ करने का काम भी हम ही करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम यही पढ़ने वाले हैं कि हमारा ब्लड कैसे फ़िल्टर होता है। ओके, सो अपनी वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज हम सब कुछ एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखना, फिर आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से हमारे ब्लड में सफाई होती है, हमारे ब्लड में कौन कौन सी गंदगी होती है, हमारी बॉडी के कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं एक्सक्रीशन के प्रोसेस में, और किस तरह से एक्सक्रीशन होता है और ये क्यों ज़रूरी है। ये सभी बातें आज हम इस वीडियो में कवर करते हैं। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि एक्सक्रीशन क्या होता है। What is this excretion? So excretion is the elimination of metabolic waste which is toxic byproduct of metabolism from the body। यानी कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो भी हमारा मेटाबॉलिक वेस्ट है, जो कि बेसिकली हमारा टॉक्सिक बाय प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे मेटाबॉलिज्म के, उसी को हम अपनी बॉडी से रिमूव कर रहे हैं। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ वेस्ट इज एक्सक्रीटेड बाय ऑर्गेनिजम्स इन एक्सक्रीशन, कि ऑर्गेनिज्म जो है वो किस तरह का वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव करते हैं। सो वो जो वेस्ट प्रोडक्ट है हमारा जो मेटाबॉलिक, यूरिया भी हो सकता है, यूरिक एसिड भी हो सकता है और अमोनिया भी हो सकता है। सो जो ऑर्गेनिज्म यूरिया को एज अ वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव करते हैं एक्सक्रीशन के प्रोसेस से, उनको हम बोलते हैं यूरियोटेलिक। एग्जाम्पल है मैमल्स। और यूरिक एसिड जो ऑर्गेनिज्म रिमूव करेंगे उनको हम बोलते हैं यूरिकोटेलिक। एग्जाम्पल बर्ड्स। और अमोनिया को जो रिमूव करेंगे अपनी बॉडी से उनको हम बोलते हैं इम्यूनोटेलिक, यानी कि ये एक्वाटिक फिशेस होती हैं इसका एग्जाम्पल। और कुछ अमाउंट में बाइल पिगमेंट, एक्सेस सॉल्ट, इस तरह की चीज़ें भी एक्सक्रीशन के प्रोसेस से बॉडी से रिमूव की जाती हैं। सो अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच सिस्टम हेल्प अस टू एक्सक्रीट दीज वेस्ट प्रोडक्ट। सो ये जितना भी वेस्ट मैंने अभी आपको बताया है, इसको रिमूव कैसे करते हैं, हमारी बॉडी में ऐसा कौन सा सिस्टम है जो एक्सक्रीशन के प्रोसेस में काम आता है, तो वो है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। ओके, सो एक्सक्रीटरी सिस्टम आप देख सकते हैं, इट कंसिस्ट अ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरेटर, अ यूरिनरी ब्लैडर एंड ए यूरेथ्रा। तो सबसे पहले हम कवर करते हैं किडनी के बारे में। ओके, सो किडनी जैसा कि आप देख सकते हैं ये किस कलर की है, रेड कलर की है। सो इट इज़ अ रेडिश ब्राउन सॉलिड बीन शेप। देखो बच्चों, बीन शेप जैसी है ना, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, बीन शेप जैसा है। एंड इट इज़ लोकेटेड इन दी एब्डमन, और ये हमारे एब्डमन रीजन में लोकेटेड होती है, वन ऑन आइदर साइड ऑफ बैकबोन, यानी कि हमारी बैकबोन के दोनों साइड में प्रेजेंट होती है। सो अभी जो ये किडनी है यही हमारा मेन ऑर्गन है जो कि हमारे ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा हमारी किडनी में क्या है जो कि ब्लड को फिल्टर कर देता है। सो हमारी किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। Nephrons which are the structural and functional unit of the kidney। अब देखते हैं कि पहले इस नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ आर नेफ्रॉन। सो सबसे पहले तो हम इसके स्ट्रक्चर के पार्ट्स देख लेते हैं कि इसके कौन कौन से हमारे पार्ट्स होते हैं। सो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम नेफ्रॉन को मेन दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो पहला जो है वो है हमारा
रीनल कॉर्पस्क्यूल्स एंड दूसरा है हमारा रीनल ट्यूब्यूल। सो रीनल कॉर्पस्क्यूल या फिर मेल्फिगियन बॉडी वाला जो पार्ट होता है वो इतना पार्ट होता है हमारा। अभी इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं बच्चों? सो सबसे पहले तो ये वाला जो हम रीजन देख रहे हैं, ये कप जैसा जो रीजन है, इसको हम बोलते हैं बाउमन कैप्सूल। ये जो कप जैसा स्ट्रक्चर है, दिस इज़ दी बाउमन कैप्सूल। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये एफेरेंट आर्ट्रियोल है, एफेरेंट आर्ट्रियोल। अभी इस एफेरेंट आर्ट्रियोल है यहाँ पर ये, और फिर ये एफेरेंट आर्ट्रियोल डिवाइड होकर यहाँ पर कैपिलरीज बनाती है। ये कैपिलरीज यहाँ पर रीजॉइन होकर इफेरेंट आर्टेरियोल बनाती हैं। क्या बनाती है बच्चों? इफेरेंट आर्टेरियोल। अभी ये इफेरेंट आर्टेरियोल फिर यहाँ से जाती है और डिवाइड होकर यहाँ पर ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज बनाती है। आप देख रहे हो पूरा का पूरा जो नेफ्रॉन है हमारा वो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज से सराउंडेड है, और फिर ये यहाँ पर रिजॉइन होकर क्या फॉर्म करते हैं? रीनल वीन बनाती हैं। ओके, सो अभी हमने पढ़ा है ये मेल्फिगियन बॉडी वाला पार्ट, ओके, और पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज के बारे में जाना है। अब उसके बाद हम ट्यूब्यूल्स के कुछ पार्ट्स कवर कर लेते हैं। सो हमारे ट्यूब्यूल में जो सबसे पहला पार्ट है, ये वाला जो हमारे ट्यूब्यूल का पार्ट है बच्चों, इसको हम बोलते हैं PCT यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स। और उसके बाद ये जो लूप यहाँ पे हमें दिख रही है, इसको हम बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। और यहाँ पर जो हमें ये रीजन दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं DCT, डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स। और यहाँ वाला जो रीजन है बच्चों, इसको हम बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। इट इज़ अ कलेक्टिंग डक्ट। और फिर यहाँ से बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट्स जॉइन होने के बाद यूरेटर की फॉर्मेशन करते हैं, एंड यूरेटर की फॉर्मेशन करेंगे, एंड देन यूरेटर जॉइन हो जाता है हमारा यूरिनरी ब्लैडर से, एंड देन यूरिनरी ब्लैडर एंड्स इनटू द यूरेथ्रा, जहाँ से यूरिन पास आउट होता है। ओके बच्चों, आई होप आपको ये स्ट्रक्चर इसका समझ आया होगा। आप इसको ड्रॉ भी इजीली कर सकते हो। सो अभी हम देखते हैं इसकी फंक्शनिंग कैसे होती है, हाउ इट helps in filter of blood. Let's learn about the mechanism of urine formation. So mechanism of urine formation has 4 components. The first one is glomerular filtration, second is selective reabsorption, and third is tubular secretion, and last one is concentration of urine. So हम start करते हैं glomerular फिल्ट्रेशन से। सो देखिए ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन किस तरह से होता है। ओके, सो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के लिए बच्चों एफरेंट आर्ट्रियोल जो कि यहाँ पर प्रेजेंट होता है, एफरेंट आर्ट्रियोल से ब्लड एंटर करता है इन कैपिलरीज में। ओके, एफरेंट आर्ट्रियोल से ब्लड एंटर करेगा यहाँ पर इन कैपिलरीज के अंदर, यानी कि ग्लोमेरुलस के अंदर। ओके, ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड ने एंटर किया, और आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये जो एफरेंट आर्ट्रियोल है इसका डायामीटर थोड़ा बड़ा है, और इफरेंट आर्ट्रियोल का जो डायामीटर है वो थोड़ा सा छोटा है। तो इस डायामीटर की वजह से यहाँ पर एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है। इस डायामीटर के डिफरेंस की वजह से क्या होगा बच्चों? प्रेशर क्रिएट होगा, और उस प्रेशर की वजह से जो भी ब्लड इस ग्लोमेरुलस में आया है फिल्ट्रेशन होगा। अब ये जो ग्लोमेरुलस है ये छन्नी की तरह काम करता है। जैसे कि हम चाय छानते हैं ना, जब भी हम चाय बनाते हैं तो चाय को छानते हैं, जिसमें कि चाय पत्ती वाला जितना भी मटेरियल होता है वो उस छन्नी यानी कि उस फिल्ट्रेट के ऊपर रह जाता है, और जो चाय होती है वो कप में नीचे फ़िल्टर होके आ जाती है। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी होता है, यानी कि ब्लड के अंदर जितनी भी हमारी ब्लड सेल्स होती हैं, RBCs, WBCs, वो सभी की सभी यहाँ पर हमारे ग्लोमेरुलस में रह जाती हैं, और बाकी जितना भी वेस्ट होता है हमारे ब्लड के अंदर वो सभी का सभी वेस्ट यहाँ आकर बाउमन कैप्सूल में इकट्ठा हो जाता है, एंड बाउमन कैप्सूल से PCT रीजन में आता है। अभी PCT रीजन में क्या होगा, जितना भी यहाँ पर फिल्ट्रेट इकट्ठा हुआ है, यानी कि जो हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है जिसके अंदर यूरिया, यूरिक एसिड, अमाइनो एसिड्स, हार्मोन्स, ग्लूकोज, आयंस, वाइटामिन्स एंड वाटर, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। अब इसमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है,
उनको हमारी बॉडी एज अ वेस्ट एक्सक्रीट आउट नहीं कर सकती। जैसे कि कुछ हार्मोन्स हैं, ग्लूकोज हैं, वाइटामिन्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं। सो ये जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं इनको हमारी बॉडी एक्सक्रीट आउट नहीं करेगी। सो इनका पीसीटी रीजन में होता है रीएब्जॉर्प्शन। सो जितनी भी यूज़फुल कंपोनेंट्स हैं हमारे ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट के अंदर वो सभी के सभी यहाँ पर रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, वाइटामिन्स, कैल्शियम आयंस, पोटेशियम आयंस, सोडियम आयंस, क्लोरीन आयन एंड 75% वाटर भी पीसीटी रीजन में रीएब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये तो हमारा था रीएब्जॉर्प्शन वाला पार्ट। अब उसके बाद हम मूव करते हैं लूप ऑफ हेनले में। अभी लूप ऑफ हेनले में किसी भी सॉल्यूट का कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होता है सिर्फ और सिर्फ 10% वाटर का, क्योंकि ये क्या होती है, जो हमारी लूप ऑफ हेनले है ये हाइपर ऑस्मोटिक सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर लूप ऑफ हेनले में वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। ओके बच्चों, नाउ द नेक्स्ट इज ट्यूबुलर सीक्रीशन। सो बच्चों ट्यूबुलर सीक्रीशन में क्या होता है, जो हमारी पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज हैं ये इन ट्यूब्यूल्स में यानी कि डीसीटी रीजन में कुछ ना कुछ सीक्रेट करती हैं, जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनाइन, इस तरह के जितने भी हमारे वेस्ट प्रोडक्ट हैं उन सभी चीज़ों को डीसीटी में सीक्रेट कर देती हैं। और साथ ही साथ कुछ पोटेशियम एंड हाइड्रोजन आयंस को भी एक्टिवली ट्रांसपोर्ट कर देती हैं हमारी यूरिनरी ट्यूब्यूल्स के अंदर। ओके बच्चों, अब हमारा जो यूरिन है वो फॉर्म हो चुका है। अब वो जो फॉर्म्ड यूरिन है वो हमारा कलेक्टिंग डक्ट में जाता है। अब देखो बच्चों, कलेक्टिंग डक्ट में क्या चीज़ें होती हैं, होता है कंसंट्रेशन, यानी कि हमारा यूरिन का कंसंट्रेशन का जो कंट्रोल है वो कलेक्टिंग डक्ट में है। तो यहाँ पर बच्चों होता क्या है कि अगर हम पानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में पी रहे हैं, यानी कि प्लैनिटी ऑफ वाटर हम पी रहे हैं, तो यानी कि हमारी बॉडी में पानी का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, हमारी बॉडी को वाटर रिटेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल रिक्वायरमेंट से भी कम पानी पीते हैं तो उस टाइम पे हमारी बॉडी को क्या चाहिए कि वो पानी को यूरिन की फॉर्म में वेस्ट ना जाने दे, उसको दोबारा से क्या करे, रीएब्जॉर्ब कर ले। तो यहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट्स में 2 हार्मोन रिलीज होते हैं। वो 2 हार्मोन हैं हमारे एडीएच एंड वैसोप्रेसिन। तो एडीएच यानी कि एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। अब ये जो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है ये हमारे यूरिन को कंसंट्रेटेड करने में हेल्प करता है। ओके, यानी कि ये हमारे यूरिन में वाटर का आउटपुट कम करेगा, रीअब्जॉर्प्शन करा देता है वाटर का हमारे ट्यूब्यूल्स में ही। ओके, तो अभी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनमें इस तरह से ये एडीएच सीक्रेट नहीं होता, डिफिशिएंसी हो जाती है एडीएच हार्मोन की, तो उन लोगों में डायबिटीज़ इंसिपिडस हो जाता है। डायबिटीज़ इंसिपिडस में क्या होता है, यूरिन आउटपुट हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि एडीएच तो है नहीं, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन हमारे पास नहीं है जो कि उस वाटर को फिर से रीअब्जॉर्ब कर सके, यूरिन में ना जाने दे। आई होप बच्चों आपको ये चारों स्टेप समझ में आए होंगे, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सीक्रेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। अभी हम बच्चों यूरिन कम्प्लीटली फॉर्म होने के बाद पहले जाता है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के थ्रू यूरेटर्स में, एंड देन यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में, एंड यूरिनरी ब्लैडर में वो टेम्परेरी स्टोर होता है। और जब हमें यूरिनेशन की अर्ज होती है, यानी कि माइक्टुएशन की जब प्रोसेस होता है, माइक्टुएशन क्या प्रोसेस होता है, अर्ज ऑफ यूरिनेशन। सो जब भी हमें अर्ज ऑफ यूरिनेशन होती है तो ये जो यूरिन है वो हमारी बॉडी से पास आउट हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपको ये प्रोसेस समझ भी आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।